अगर आपके पास बच्चे हैं तो मुआवजे की राशि के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बाखनपाड़ा, गांगरीपाड़ा, धानुई बाग ऐसे तमाम जगह गटर खुले हुए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार एक विधायक कुछ सहायता राशि लेके संतोष भवन के गटर में घुसे हुए बच्चे के माँ बाप को देने के लिए पहुंच गए थे। वही हाल पंकज पाटिल के वार्ड की है। पंकज पाटिल के वार्ड में भी कई ऐसे गटर खुले हुए हैं, ढक्कनें खुली हुई हैं, नाले खुले हुए हैं, नाले के ऊपर दीवार बनी हुई है, मकान बने हुए हैं। संतोष भवन क्षेत्र में एक मकान ढह गया था, जिसमें एक नौजवान युवक की मौत हो गई थी और नाम आया था कि नगर पालिका के नगर सेवक की जिम्मेदारी थी कि उन्हें समय रहते सचेत करना चाहिए था और इंजीनियर के ऊपर दोष आ गया था। लेकिन ये नहीं सोचा गया था कि गटर के दीवार के ऊपर ही मकान बना दिए गए। सेम वही स्थिति होती है गटर की। गटर तो बना दिए जाते हैं और श्रेय लूट लिए जाते हैं। बैनर, पोस्टर्स, होर्डिंग सब लग जाते हैं शहरों में, और लगने के बाद उसका नाम हो जाता है कि इस गटर का जो है काम फला नगर सेवक ने किया है। लेकिन आप परिवार से हैं और आप रेसिडेंशियल एरिया में रहते हैं और ऐसे रेसिडेंशियल एरिया में रहते हैं तो निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, क्योंकि इस प्रकार के कई गटर खुले हुए हैं। और अगर आपके बच्चे ऐसे गटर के शिकार हो जाते हैं तो विधायक जी आपके दरवाजे पर खुद आएंगे आपको सहायता राशि प्रदान करने। आप जो अपने स्क्रीन पर फुटेज देख रहे हैं, यह है नाला सोपारा के क्षेत्र में आने वाले गांगरीपाड़ा का नज़ारा। यहाँ पर आपको समाज सेवकों की कोई कमी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि आपको गांगरीपाड़ा की कोई ऐसी गली नहीं मिलेगी जहाँ आपको बड़े बड़े होर्डिंग देखने को न मिले। इन होर्डिंग पोस्टरों, बैनरों में आपको एक दो फोटो ही देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि कई ऐसे पोस्टर भी देखने को मिलेंगे जिसमें सैकड़ों की संख्या में फोटोज लगे होंगे। और इन सैकड़ों समाज सेवकों की सामाजिकता सिर्फ इनके पोस्टरों में ही सीमित है, यहाँ की सड़कों, गलियों में नहीं। याद आएगा आपको वो नज़ारा जब नाला सोपारा के संतोष भवन क्षेत्र में एक शौचालय में एक नौजवान युवक की मौत हो गई थी। शौचालय के ढह जाने की वजह से उस युवक की मौत हुई थी। उसमें सबसे बड़ा दोष इंजीनियर को दिया जा रहा था और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार नगर सेविका थी, लेकिन उसे भुला दिया गया क्योंकि मुंह पे मास्क और आँखों में पैसों की पट्टी बांध दी गई। वही सेम टू सेम नज़ारा नाला सोपारा के गांगरीपाड़ा में है, जहां हम खड़े हैं। और ये वार्ड है नगर सेवक पंकज पाटिल का, जिनके वार्ड पर नगर सेवक ने तो शौचालय के साथ साथ तालाब बनवाए, तालाब के साथ साथ उन्होंने जो है गटर बनवाए, पाइपलाइन बिछाया, नालियां बनाई, सड़कें बनाई। लेकिन उन्होंने जितनी मेहनत की उतनी ही मेहनत कुछ क्षेत्रीय छुटभइये बिल्डरों ने किया है। उन्हीं बिल्डरों की देन है जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ज़रा पीछे देखिए, ये शौचालय का ढांचा देखिए, ये खुद ब खुद अपनी दयनीय स्थिति बयान कर रहा है। और उसके ठीक बगल में ये दीवार देखिए, मात्र पतरे के सहारे इस दीवार को टिकाया गया है। पतरे के सहारे एक दीवार को टेक दिया गया है और इस जो है कि गटर का जो आरसीसी था वो गायब हो चुका है। यानी मकानों की जो स्थिति उत्पन्न की गई है, अवैध निर्माणकर्ताओं ने किया है। वहाँ सिर्फ अवैध निर्माण ही नहीं है, राजस्व की वसूली ही नहीं, राजस्व को नुकसान ही नहीं है, साथ में लोगों की जान माल को भी खतरा है। और जब ऐसे मकान ढह जाते हैं तो दोष जाता है नगर सेवकों पर, दोष जाता है इंजीनियरों पर। और इंजीनियर ने जो काम किए उस काम के बाद बिल्डरों ने भी महान काम किए। ज़रा आप एक और वीडियो देखिए। आगे की दुर्दशा देखने से पहले आइए गांगरीपाड़ा के कुछ खूबसूरत सड़कें और गलियों को भी देख लेते हैं। ये सड़कें और गलियां आपको खुद बता देंगी कि हमारे यहाँ कितने होनहार समाज सेवक रहते हैं। ये बंजर सड़कें गर्मियों में आपको सिर्फ पुकारती ही नज़र नहीं आएंगी, बल्कि बरसात में आपको चीखती और चिल्लाती भी नज़र आएंगी। यहाँ गर्मियों में आपको पैदल चलना मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर और डग्गर आपको गाना गाने पर मजबूर कर देती है कि ए भाई ज़रा देख के चलो। लेकिन आप चिंता ना करें, अगर आपको यहाँ की खूबसूरती देखनी ही है तो ज़रा नज़रों को थोड़ा ऊपर करो और गलियों के कोनों में लगे पोस्टरों को देखो। कसम से आपका मन हरा हो जाएगा। एक एक पोस्टर में 50-50 समाज सेवक
खूबसूरत चेहरे, अवैध निर्माणकर्ता, इन तमाम लोगों का समागम आपके दिल को मोह लेगा और आप कहोगे हम गांगरीपाड़ा छोड़कर नहीं जाएंगे। यहाँ बहुत समाज सेवक रहते हैं, हमारे गांगरीपाड़ा का विकास ही विकास होगा। ये तो रही सड़कों की बात। आइए अब थोड़ी बहुत नालियों और गटर की भी बात कर लेते हैं। जरा आगे भी नज़र डालते हैं। जगह वही है, लोकेशन वही है, स्थिति वही है, समय वही है, बस कैमरे की दिशा बदल गई और हमारी दिशा कैमरे की तरफ घूम गई। और अब आप देख रहे होंगे हमारे पीछे कि गटर जो है वो ढह चुकी है। ये गटर जो ढह चुकी है और इस ढहे हुए गटर के बाद आगे धीरे धीरे अगर आप बढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक दीवार दिख रही होगी, जो दीवार है गटर के रोकने की, जिससे गटर का पानी गटर में ही रहे। और दीवार मजबूत आरसीसी की बनाई गई थी महानगर पालिका के द्वारा, और ये काम भी नगर सेवक ने बड़ी जिम्मेदारी से कराई होगी और इंजीनियर ने भी बड़ी जिम्मेदारी से की होती। लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ अपनी भी जिम्मेदारी इसमें घुसा दी गई, और वो जिम्मेदारी थी अवैध निर्माणकर्ता की, जो इस क्षेत्र में जिन्होंने मकाने बना दिया। और ये मकानों की हाइट आप देख सकते हैं कि हाई टेंशन यानी हाई तार के नीचे भी है, और साथ में इस दीवार को आप देख सकते हैं जो गटर की दीवार के ऊपर सीधा खड़ी कर दी गई। यानी कहने का मतलब साफ है कि 70 फीट 80 फीट ऊंचाई भी ले लेंगे गटर की दीवार को लेकर के। दूसरी बात, जो गटर की दीवार है वो लगभग 12 फीट की थी पहले से, उसी 12 फीट के ऊपर उन्होंने अपनी दीवार खड़ी करके और मकान बनाकर बेच दिया। और ख़रीदार भी कमाल के होते हैं, जो अपने जान को खतरे में डाल लेते हैं, मकान खरीद लेते हैं, और जब गिर जाता है तो दोष समाज सेवक, नगर सेवक, क्षेत्रीय महानगर पालिका पर डाल देते हैं। ज़रा इस नज़ारे को फिर से आप देख लीजिए। इन दिखने वाले खूबसूरत और ख़तरनाक नज़ारों को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले 2, 4, 5 साल या 10 साल के अंदर आपको कोई न कोई अनहोनी भरी खबरें ज़रूर प्राप्त होंगी, क्योंकि सारा का सारा मामला एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और ख़तरे को जानबूझ करके टाला जा रहा है। शोले तो आपने देखी होगी, पर शोले की 3 घंटे की स्टोरी थी और यहाँ लगभग 10 साल की। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये धान्यू बाग का गांगरीपाड़ा क्षेत्र है। ज़रा हमारे पीछे आइए। बड़ी मेहनत से कैसे भी करके 2 संपर्क के रास्ते को जोड़ा गया, और इन रास्तों को जोड़ने के बाद एक गटर के ऊपर छोटी सी पुलिया बनाई गई है, जिस पुलिया पर मैं खड़ा हूँ। और आपको बताना चाहूँगा कि विकास जो वसई विरार में हुआ है, उन विकास के नामों में एक विकास ये भी है जो गटर के ऊपर मात्र 3 फीट की पुलिया बनाई गई है। ये मात्र 3 फीट की पुलिया सिर्फ 2 क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए बनाई गई है, ताकि लोगों का आवागमन हो सके। लेकिन अफसोस इस बात का है कि भारी मात्रा में घरपट्टी और घरपट्टी का पैसा जाने के बाद भी महानगर पालिका जिस घरपट्टी के नाम पर पैसा लेती है, यानी कहती है कि आप घरपट्टी भरो, आपके ऊपर टैक्स है, सरकार के पास जाएगा और उन्हीं पैसों में से आपके लिए हम सुविधाएं मुहैया कराएंगे। तो कह लीजिए कि यहाँ हमारे पीछे आप देख सकते हैं, पहला चीज़ तो अवैध निर्माण है, गटर की दीवार के ऊपर ही घर बना दिए गए। दूसरी बात ये है, ये जितने भी घर बने इनके पास घरपट्टी का लाइसेंस ज़रूर है, और ये लाइसेंस धारक घरपट्टी भरते हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारे पीछे लगभग 1 लाख मकान दिख रहे होंगे आपको। अगर आप कैमरे को जूम कर सकते हैं या गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, एरिया का लोकेशन सर्च करेंगे, तो आपको कम से कम लाखों घर इस क्षेत्र में मिलेंगे, और हर एक घर की घरपट्टी महानगर पालिका को जाती है। महानगर पालिका सुविधाएं देती है। लगभग 15 साल के अंदर ये मात्र 2.5 फीट का या 3 फीट का कह लीजिए एक गटर बना के दे पाई है। पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन वो तो जैसे तैसे पहुंच ही जाता है, लेकिन रास्ते आपके सामने खुद ब खुद अपनी दास्तान बयान कर रहे हैं। नाला सोपारा के गांगरीपाड़ा से अल्ताफ जीवानी के साथ कैमरामैन कमरुज जमा के साथ मैं फारूक साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकिलाब द फायर। मैं उमेश जामसंडेकर लेकर आया हूं आपके मन की बात, सच्ची बात, आपके दिल की बात, सच्ची बात, सच्ची बात, सच्ची बात। देखना ना भूलिए, सच्ची बात।